नमस्कार, मैं शिव। देखिए, कुछ दिन पहले ही ललन पासवान, जदयू के पूर्व विधायक जो तो है, उन्होंने जदयू से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि जब से उन्होंने बगावत किया है जदयू से, तो उनके बगावती तेवर नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अति पिछड़ा वर्ग का जो बात करते हुए नजर आती है जदयू के पार्टी लोग के जो नेता है तमाम, तो वो अति पिछड़ा वर्ग के हितैषी नहीं है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि वो सिर्फ मंचों पे अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सम्मान करते हैं, लेकिन वो पीछे अगर देखा जाए तो नहीं है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सिर्फ जदयू का मैनेजर बना के रख दिया है ललन सिंह ने। और साथ ही साथ उन्होंने शराबबंदी पे भी कहा। पहले आप इस वीडियो में सुनिए कि ललन पासवान क्या कहते नजर आ रहे हैं। पार्टी लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस के खिलाफ भी मैं आरएलएसपी से चुनाव 2015 में जीता और जो 2005 जब स्थापना काल से 2009 के बाद पार्टी अपने विचारों और सिद्धांतों से बेदखल हो गई। सैकड़ों नौजवानों ने शहादत दी समता पार्टी के उस समय, जिस समय लालू यादव की सरकार थी। मैंने 100 से ज्यादा अश्वमेध देवी के पति मारे गए, सिवान के पटेल मारे गए, एक दो लोग नहीं, कामेश्वर भाई पुरपुन के मारे गए, एक दो लोग नहीं मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। समता पार्टी के वर्करों की हत्या हो, उसके सवाल पर रथ लेके भी हमने घूमने का काम किया था। और जब पार्टी मूल्यों और सिद्धांतों से हट गई, और जहां तक पूछने की बात कर रहे हैं, तो हम जब आए तो 20 बार नीतीश कुमार जी कहे होंगे कि ललन जी जो गलतियां हुई छोड़िए, उस सब बात को भूल जाइए, पुनः आ जाइए। हमारी पार्टी का सिंबल मिल गया था, बुला के भी इज्जत किए। मैंने कहा कि जो इनके करीब जाता है उसकी राजनीतिक वध करते हैं, उसको पनपने नहीं देते हैं। इसलिए मैं आया था, और इसलिए मैं जब इनकी जो चरित्र और आचरण नहीं बदल रहा, तो इसलिए हम लोग अब अलग का रास्ता अख्तियार। आगे क्या कीजिएगा? किसी और पार्टी में ज्वाइन कीजिएगा? आचरण है नहीं बदल रहा है, क्या पार्टी में दिक्कत है? आप ही एक नहीं है, लगातार लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ तो बताइएगा पार्टी। मैंने कहा कि जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने खून पसीना लगाया, एक बताइए, बिरसन पटेल, जड़ साहब जब अपमानित हो सकते हैं, उनको अपमानित करके हटाया जा सकता है। शरद यादव जैसे लोग, जनता दल का गठन हुआ, दोनों पार्टी मर्जर करके जनता दल बनी समता पार्टी के, वे बेदखल हो सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं तो बहुत छोटा सा चीज हूँ देवेंद्र बाबू। और ऐसी स्थितियों में एक आदमी के बताइए जो रथ लेके घूम रहा है, इसका वोट न भाट है, जो अपने विधानसभा भी चुनाव नहीं जीत सकता है, इनके कैबिनेट का मंत्री है, जो इनका दरबारी होगा, मैनेजर जो बनेगा, इनका मैनेजर नीतीश कुमार जी का जो मैनेजर होगा, लालू जी का किरदानी उठाने वाला होगा, वही उस दल में रहेगा। हम भी गए थे, बुलाए थे, तो लोकसभा लड़े थे, सम्मान से बुलाए थे तो लड़े थे, लेकिन उस सम्मान के बाद फिर वही हाल हुआ जो हाल होना चाहिए। तो हाल होना चाहिए तो रास्ता तो अख्तियार करना पड़ेगा। दलितों के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा, ये मैं अभी तो लड़ाई होगी ही, कहीं ना कोई तो रास्ता अख्तियार करेगा ही निश्चित तौर से। मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रमोशन में आरक्षण दिया, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो इस देश में विकास की नई लकीर, नया दुनिया में नया परचम लहरा रहे हैं, तिरंगा का सम्मान दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के विचारधाराओं के साथ निश्चित तौर से हम लोग देखेंगे कि क्या रास्ता हो सकता है। बीजेपी में जाइएगा सीधा सीधी? निश्चित तौर से अगर वैसा बीजेपी हमें सम्मान देगी, बीजेपी हमें रास्ता देगी, तो निश्चित तौर से हम पुराने में तो उपेंद्र कुशवाहा के पास नहीं जाएंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की जाने आने की बात नहीं है। मैंने कहा कि जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जो मानव के लिए, विकास के लिए रास्ता तय करेगा, वही हम लोग विचार कर सकते हैं। जो सबकी बात करे, सबका विकास की बात करे, जात पात से अलग हट के विकास की बात करे, गला नहीं काटे, हमें अपमानित नहीं करे, वहां रास्ता किया। ललन सिंह कैसे अपमानित करते हैं, कुछ बताएं। ललन सिंह तो ब्यूरोक्रेट, ललन सिंह का ऑफिस का ऑपरेट है, वहां पुर्जा देकर मिलने की परंपरा है। हम लोग 3-3 बार मिले, पुर्जा देकर मिलने जा रहे हैं। ये सब बात जो है, वहां आप हमसे क्यों पूछ रहे? जनता दल के वर्करों से पूछिए ना, मंत्री अशोक चौधरी से पूछिए ना, जो दशा हुआ है। अगर दूसरा कोई दलित रहता तो इस्तीफा करके मंत्रिमंडल से चला गया होता। क्या बात करते हैं? ऐसे हुमलियट होके कोई मंत्रिमंडल में और पार्टी में रह गया क्या? वहाँ जो लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं निश्चित तौर से गुलामी कर रहे हैं, मैनेजरी कर रहे हैं।
जरूर। नीतीश जी को नहीं दिख रहा है। पूरा दिखता है। आदमी, मैंने कहा कि जो आचरण है, किसी का सर उठाने पर, किसी को जुबान चलाने पर उसका बद्ध हो जाएगा। राजनीतिक के एक दो आदमी का बद्ध हुआ। समता पार्टी के स्थापना काल से जितने बड़े नेता थे, सब लोगों ने दरकिनार होकर किनारा किनारा चला गया। कोई है पार्टी में, नाम बताइए। ललन सिंह भी तो कुछ दिन छोड़ के चले गए थे। ठीक है सर। कौन नहीं गया? हमारी बात सुन। लेकिन आज तो जैसा कि आपने साफ तरीके सुना, ललन पासवान कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को सिर्फ मैनेजर अर्थात जदयू का सिर्फ मुखौटे के रूप में नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही में साथ आपको बता दें कि शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी को लेकर जदयू पार्टी अपनी पीठ थपथपाती नजर आती है, लेकिन आपको बता दें कि जदयू के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके आवास पर अगर छापा मारा जाए तो उनके घर से शराब की बोतलें बरामद होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।